हमारे ध्रुव राठी भाई का वीडियो तो आप लोग ज़रूर सुनते होंगे, देखते होंगे, इन्हें फॉलो भी करते होंगे। ये देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ये कैसा गुस्ताखी करता है। और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद कर। ध्रुव साहब, आपकी ये जो मंतिक शरीफ है ये हमारे अक्ल शरीफ में सरायत नहीं करती, लिहाजा अपने कौल शरीफ को पेश करने से पहले अपने जहन शरीफ में तवज्जो कर लिया। ये जो आपका लॉजिक है ना कि एक्चुअल में वो गॉड को मानते हैं, ये मैं सुनने में अच्छा है, प्रैक्टिकल सही नहीं है। चलिए इसको आप ही की जुबान में समझाता हूँ। मान लीजिए सपोज दैट कि आपकी बीवी कहीं गुम हो गई, योर वाइफ इज मिसिंग। अब आप पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने जाएंगे तो आप अपनी बीवी की तस्वीर दिखाएंगे कि ये मेरी बीवी है, ये गुम हो गई, इसको तलाश करना। ये लॉजिक समझ में आता है कि आप अपनी बीवी की तस्वीर दिखाएं। लेकिन अगर आप किसी गधे की तस्वीर दिखाए, किसी बंदरिया की तस्वीर दिखाए और कहे कि ये मेरी बीवी है, तो ये तो लॉजिक नहीं समझ में आता। समझ में आ रही? आप अपनी बीवी की तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि आप अपनी बीवी की शक्लो सूरत से, उसका नाको नक्शा से, उसकी हुलिया शरीफ से बाखूबी वाकिफ है। लेकिन अगर यही मैं आपको बता दूं, सपोज दैट मान लीजिए कि आप गॉड मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने जाए, तो आप किसकी तस्वीर दिखाएंगे? खुदा को तो आपने देखा नहीं है, खुदा की शक्लो सूरत, उसका नाको नक्शा से आप वाकिफ नहीं है, फिर किसकी तस्वीर दिखाएंगे? ये लॉजिक समझ में नहीं आता। चलिए दूसरा लॉजिक देखिए, मिसाल के तौर पर आपकी बीवी डेथ कर गई, मर गई, तो आप अपनी बीवी की तस्वीर देख के अपनी बीवी को याद करते हैं, तो ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर किसी गधे की तस्वीर देखकर अपनी बीवी को याद करे या ये कहे कि मेरी बीवी इस तरह है, मेरी बीवी जो है इसमें बसती है, तो फिर ये तो उसके हक में नाइंसाफी है ना, उसके शान में गुस्ताखी है ना। तो गॉड को तो आपने देखा नहीं है, वो तो हर चीज से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, लिमिट लिमिटेशन से हर चीज से पाक है। न जिहत उसके लिए साबित किया जा सकता है, न मकान उसके लिए साबित किया जा सकता है, न उसका बॉडी स्ट्रक्चर से कोई वाकिफ नहीं है। तो फिर आप कैसे उसके अलावा किसी दूसरे की तस्वीर देख के कह सकते हैं कि इसको देख के हमें खुदा याद आता है? तो फिर ये उसके शान में गुस्ताखी। जो चीज है ही नहीं, जिसको देख रहे हैं वो चीज है ही नहीं, फिर उसको देख के उसको याद करना, ये तो उसके शान में गुस्ताखी हो गई ना। अब आगे चल के कोई खंजीर को देख के कहे कि मुझे खुदा याद आता है, इसको देख के खुदा इसी तरह, तो फिर आपके हिसाब से वो भी सही है ना? थोड़ा सा लॉजिक समझ के। खुदा तो वो है कि जो है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। महसूस, जैसे हवा है ना, हवा हम मानते हैं ना कि हवा है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। खुशबू है, फूल की खुशबू है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। यकीन है, उसी तरह खुदा तो महसूस कर सकते, उसको तो कोई देख नहीं सकता। और उसके अलावा किसी दूसरे को देखकर हम कहें कि हमको खुदा याद आ रहा है, तो ये खुदा इसमें खुदा बसता है या खुदा, इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो चीज आप करेंगे, पेश करेंगे, तो ये तो उसके हक में सरासर गुस्ताखी और नाइंसाफी। तो इस चीज को समझिए, है ना। आपका ये जो लॉजिक है थोड़ा सा समझ में नहीं आता, आपको चाहिए कि थोड़ा सा मंतिक शरीफ पढ़ा के लिए। ये कहता है कि चांद के टुकड़े होना तो ये साइंस से साबित ही नहीं है, ये साइंस का खेल ही नहीं है, ये तो कहानी की बात है। और ये कहता है कि साइंस और हिस्ट्री में इसका कोई माने नहीं है। जो ध्रुव राठी के ये वीडियो सुनते हैं, इस वीडियो को ज़रूर सुने आप। ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है। मेरा मानना है कि ये कहानियां मेटाफोरिकल हैं। जैसे हम बातों बातों में कहते हैं कि आई एम इन हेवन, मैं बहुत खुश हूं, एक स्टेट ऑफ ब्लिस में हूं। चांद को स्प्लिट कर देना हो सकता है मानो सदियों पुराने चले आ रहे ट्रेडिशंस को तोड़ देना। ध्रुव साहब, इस्लाम साइंस और हिस्ट्री से थोड़ी ना चलता है। इस्लाम इज नॉट बेस्ड ऑन साइंस एंड हिस्ट्री। आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चांद को 2 टुकड़े किए थे वो कहानी मेटाफोरिकल है? व्हाट नॉनसेंस। देखिए, आपसे हमको मतलब ही कोई नहीं, आप कुछ भी कीजिए, डिसेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इस्लाम के बारे में स्क्रिप्ट बनाइए तो थोड़ा सोच समझ कर बनाइए, क्या सही है क्या गलत है। साइंस और हिस्ट्री में आपके पैदा होने का जिक्र नहीं है, इसका मतलब आपकी भी जिंदगी एक कहानी मेटाफोरिकल है। देखिए, साइंस का दायरा अलग है और वहीं तक है जो उसके टूल्स देख सकते हैं। हम लोग शक्कुल कमर यानी चांद के 2 टुकड़ों के इसलिए मानते हैं क्योंकि कुरान और सही अहादीस में मौजूद है। अगर साइंस को किसी मोजिजे का सबूत न मिले तो इससे मोजिजा झूठा थोड़ी ना साबित हो जाएगा। देखिए, साइंस का काम है नेचुरल लॉज को स्टडी करना,
और मेडिकल का मकसद ही ये दिखाना होता है कि अल्लाह जब चाहे इन लॉस से हटकर भी काम कर सकता है। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक चांद के 2 टुकड़े होना ये हकीकी मोजिज़ा था, इस्तियारा या तस्बीह नहीं। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, और क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। इसकी तफसीर में बहुत सी सही अहादीस में मौजूद है कि सहाबा कराम ने अपनी आंखों से चांद के 2 हिस्सों में देखा। बात समझ आ गई ध्रुव साहब? तो आप इस्लाम के बारे में स्क्रिप्ट बनाइए तो थोड़ा सोच समझ कर बनाइए, क्योंकि हम लोग हुजूर से शदीद मोहब्बत करते हैं, जान भी कुर्बान कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। डू सम रिसर्च बिफोर मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, अंडरस्टैंड? इसका बाइकाट करना आप शुरू कर दें, क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आती है तो ये कहता है कि ये साइंस में नहीं है, ये हिस्ट्री में नहीं हो सकता। और जब ये दिखाता है हिस्ट्री ऐसा हो गया, ऐसे निकल गया, प्रधानमंत्री के बारे में बकता है, कभी किसी और के बारे में बकता है, तब ये सच हो जाता है। और कभी कहता है कि खुदा नहीं है, और कभी कहता है कि खुदा बहुत सारे लोग हो सकते हैं। डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लेनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ध्रुव साहब के नजदीक कोई सुपर नेचुरल शक्ति, कोई पावर, गॉड, अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जिस साइंस को ये अपना फादर समझते हैं, वही साइंस एक पावर के एग्जिस्ट को मानने का नजरिया पेश करती है। आपको मैं बता दूं कि मॉडर्न साइंस के वजूद के बाद इंसान हर चीज को साइंटिफाइड नजरिए से देखने का आदी हो गया। बात अगर मजहबी प्याले में रखकर उनको पिलाई जाए तो उनके हलक से नीचे नहीं उतरती। इसलिए आज मैं आपको साइंसदानों की तहकीक शुदा नजरिए से ही एक गॉड के एग्जिस्ट को साबित करूँ। न्यूटन को तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे मॉडर्न साइंस का फाउंडर भी समझा जाता है, बरतानवी साइंसदान। पहले गैर इस्लामी दौर में सुपरस्टिशन का जोर था, अंधविश्वास। यानी ये मान लिया गया था कि खुदाओं की तादाद बहुत सारे, जैसे मून गॉड, रेन गॉड, सन गॉड वगैरह वगैरह। न्यूटन ने इस मामले का साइंसी तहकीक किया और ये नजरिया पेश किया कि 4 फोर्सेस इस पूरे यूनिवर्स के निजाम को कंट्रोल कर रही है: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन तहकीको मुशाहिदा के दौरान यूनिवर्स में पाए जाने इस हार्मोनी को देखकर कि आखिर इस कदर बेहतरीन निजाम के साथ ये यूनिवर्स इतने सारे फोर्सेस के ताबे होकर कैसे चल रहा, साइंसी ज़हन इस तादाद पे मुतमईन न हुआ। लिहाजा तहकीक का सफर जारी रहा और आखिरकार 1979 में 3 नोबेल याफ्ता साइंसदान शेल्डन, स्टीवन और डॉक्टर अब्दुल सलाम की तहकीक सामने आती है कि 4 नहीं बल्कि 3 फोर्सेज इस पूरे यूनिवर्स के निजाम को कंट्रोल कर रही है। उन्होंने 4 से तो 3 कर दिया, लेकिन यूनिवर्स के इस हैरत अंगेज निजाम को देखकर वो इस तादाद पे भी मुतमईन न हो सके, वो इसको घटाकर 1 पर लाना चाहते थे। लिहाजा ये काम अल्लाह ने बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग के जरिए ये अंजाम दिया, वही एप्स्टीन फाइल वाला। इसको फिजिक्स का सबसे बड़ा साइंसदान समझा जाता है। वक्त की तारीख और ब्लैक होल की थ्योरी इसीलिए पेश किया। इसने पेचीदा रियाजियाती हिसाब के जरिए ये साबित किया कि सिर्फ एक फोर्सेज ये पूरे यूनिवर्स के निजाम को कंट्रोल कर रही है। साइंसी इस्तिलाह में उसी को सिंगल स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है। अब खालिस साइंसी तहकीक की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इस पूरे यूनिवर्स का मालिक एक है और उसी को हम अल्लाह कहते हैं। खुदा कहता है कि वो अपने दीन की तायीद फासिको फाजिल से भी करा लेता है। तो ध्रुव साहब, बात को बोलने से पहले समझा कीजिए और तहकीक कर लिया कीजिए। कभी कहता है पाखंडी कि खुदा नहीं होता, कभी कहता है कि खुदा होता है। इसे क्या समझ है, ये क्या कहने चाह रहा है, ये बोल क्या रहा है, इसे अच्छी तरह के साथ ज़रूर सुने। इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। ध्रुव साहब, आपके लॉजिक को अगर मान लें तो कोई भी इंसान किसी की भी स्केच फोटो बनाकर ये कह सकता है कि आपके पिता को याद करने का माध्यम है। दिस इज जस्ट अ मीडियम टू रिमेंबर योर फादर। मान लीजिए आपके पिता को कोई देखा ही नहीं है, मगर अपने दिमाग से एक रैंडम स्केच फोटो बनाकर ये कहे कि ये एक्चुअल में ध्रुव साहब के पिता नहीं है, बल्कि याद करने का माध्यम है, जरिया है, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। आप ये जरूर कहेंगे कि जब तुमने हमारे पिता को देखा ही नहीं है तो फिर कैसे स्केच बनाया। अब यही सवाल यहाँ भी है, किसी ने गॉड को देखा ही नहीं है तो फिर ये अपने दिमाग से स्केच फोटो बनाकर ये कैसे कह सकता है कि ये गॉड को याद करने का माध्यम है? कितनी सच्चाई है इस बात में? दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर हर इंसान अपने दिमाग से गॉड को बनाने लग जाए तो हर जगह अलग अलग गॉड नजर आएंगे। तो कोई कुत्ता और बंदरिया की तस्वीर बनाकर कहेगा यही गॉड है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ध्रुव साहब, आपसे एक सवाल है, अगर हमारे फॉलोअर्स लोग आपके पिता का स्केच फोटो बनाने लग जाए और कहे ये एक्चुअल में ध्रुव साहब के पिता नहीं है, बस ये याद करने का माध्यम है, जरिया है, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके।
इनका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लेनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। The atheists will always avoid this question. What is the proof for the existence of Allah Jalla wa'ala? Something that each and every one of you can take with you. You will refute them, you will confute them, you will shut them up. If the deistic God thought all that through and set up the laws of physics, then he would have to be damn clever. He would have to be the physicist to end all physicists. I don't care if he then withdraws. He needs an explanation in his own right. The whole enterprise of evolutionary biology is to explain how you get prodigious complexity and design from virtually nothing. I mean, we hand over to physicists when we can go beyond the virtually nothing to the absolutely nothing. Quantum vacuum, quantum fields, energy fields, laws of physics, space, all of that is something. Someone says that something comes out of nothing and you don't accept it. And for instance, he buys the chicken. And then he names the chicken nothing. And whenever he sees the chicken, he says, that's nothing. Why? Because he's named it nothing. He says, that's nothing. And then when the chicken lays an egg, then he says, look, something came out of nothing. Something came out of nothing. You will say, that's not nothing. That's a chicken, but you've called it nothing. You've given it that name to prove your point. मगर सुनिए मगर हकीकत यह है कि वहाँ शख्सी आज़ादी राय देने की, बोलने की नहीं है। जी, ये एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से। हाँ मैम, इनको माइक दीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम मनीषा है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप बार बार जावेद साहब को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं कि आपने ये कहा, लेकिन आप भी assumptions के बेसिस पे बात कर रहे हैं। आपने खुदा के होने का कौन सा प्रूफ पेश किया है, खुदा की एग्जिस्टेंस का? अब इस सवाल को अलग रहने दीजिए, कौन एथीस्ट है, कौन नहीं है। How do we refute atheists? The challenge is from Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala says in the Quran, and this is the best, most powerful, logical challenge. In light of reason, the atheists will always avoid this question. And whenever you present the Quranic argument, they will avoid this. And this is something I want each and every one of you to take with you. What is the proof for the existence of Allah Jalla wa'ala? Something that each and every one of you can take with you. Any atheist that meets you, you use this approach, inshallah ta'ala, you will refute them, you will confute them, you will shut them up. They will not have the courage to speak to you after that. Allah Jalla wa'ala says in Surah At-Tur, أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. Four possibilities in light of this ayah of the Quran. Remember, whatever comes into existence from non-existence, what do you call it? Hadith. Contingent. Something that did not exist and then came into existence. And today, you can say that most of the atheists, and especially the new atheism movement, they all unanimously agree that the universe is contingent. It came into existence from non-existence. We can prove that through philosophical arguments, through the second law of thermodynamics. And they accept this, that the universe came into existence from non-existence. It did not exist and then it came into existence. Now the question is, whatever comes into existence from non-existence, Allah Jalla wa'ala says, did they come into existence from nothing? That's one possibility. One possibility is that the entire universe came into existence from what? From nothing. The second possibility is that the universe created itself. The third possibility is that someone who is created the universe. And the fourth possibility is someone who is uncreated, undesigned, uncaused, caused the universe. Is that clear? What's the first possibility? Everyone. First possibility in light of this Quranic challenge. First, did they come into existence from nothing? Did the universe come into existence? From nothing. The second is that the universe created itself. The third, someone created the universe. And the fourth possibility is that someone uncreated created the universe. Let us analyze the first argument, that the universe came into existence from nothing. Can something come into existence from nothing? Is that possible? What comes from nothing? Nothing plus nothing plus nothing plus nothing equals what? Nothing. Nothing comes out of nothing. An empty glass of water plus another empty glass of water plus another empty glass of water plus another empty glass of water equals what? Emptiness plus emptiness plus emptiness equals what? Emptiness. If nothing had the power to create something, it wouldn't have been nothing. If nothing had the power to create something, then you wouldn't call it nothing. It would have been something. Something comes out of something. Nothing comes out of nothing. It's irrational to say that something came out of nothing. Now if someone says to you, and remember, when we say that nothing comes out of nothing, it is absolute nothing. It is the real nothing. It is the true nothing, the actual nothing. If some physicist says to you that there are some particles that come out of nothing, remember, our nothing, our definition of nothing is the real nothing.
The actual nothing. When we say nothing, we mean no matter, no time, no space, no energy, no laws of physics. If someone who studied a bit of quantum physics and he says to you, there's a possibility of some particles appearing, but what did they appear from? What have they come from? They believe it's nothing, that they came from nothing. Is quantum vacuum nothing? Is quantum fields nothing? Energy fields, is that nothing? Laws of physics are nothing? Space is nothing? There is something. It's nothing in their definition. What we mean by nothing is non-existence of everything. Absolutely nothing. So they will deceive you. This is why I say, if you take this argument of the Quran, talk to the university lecturers, any debaters, they will run away from you. Because they avoid this argument. And then what will they do? They will try to use this, some scientific jargon just to confuse you. And you will think, oh, my scholar did not explain this. Tell them, explain what nothing is. Define nothing. Nothing means absolutely nothing. Someone says that something comes out of nothing and you don't accept it. And for instance, he buys the chicken. And then he names the chicken nothing. And whenever he sees the chicken, he says, that's nothing. Why? Because he's named it nothing. He says, that's nothing. And then when the chicken lays an egg, then he says, look, something came out of nothing. Something came out of nothing. You will say, that's not nothing. That's a chicken, but you've called it nothing. You've given it that name to prove your point. So, quantum vacuum, quantum fields, energy fields, laws of physics, space, all of that is something. And the particles, they come out of something. They don't come out of nothing. So do you understand this? What does Allah Jalla wa'ala say? Am khuliqu min ghayri shay'in. Were they created from nothing? Min ghayri shay'in. Is that a possibility? That's not a possibility. It's irrational. Because nothing comes out of nothing. And say this to them. If nothing had the power to create something, it wouldn't have been nothing. Second possibility. That's the first possibility. Has everyone memorized it? What's the first possibility? That we came out of nothing. Second possibility. That we created ourselves. Am humul khaliqun. That you created yourself. Is it possible for a human to create himself? Is self-creation something which is possible? Is it possible for one to create himself? It's impossible. Self-creation is another logical fallacy. It's irrational. Why? Because in order for you to create yourself, you have to exist. And to be created, you have to be non-existent. If I say this phone created itself, that requires the coexistence of existence and non-existence. You have to exist and you have to not exist in order for you to create yourself. If someone says this phone created itself, in order for the phone to be a creator, it has to exist. And in order for it to be created, it has to be non-existent. Because how can you create something that already exists? You only create that which is non-existent, which doesn't exist. Do you see? So in order for this phone to create, it has to exist. And for it to be created, it has to not exist. And the coexistence of existence and non-existence is another logical fallacy. It's impossible. It's illogical. So you cannot create yourself. It's impossible for you to create yourself. This is like saying that the chicken laid an egg and what came out of the egg was the same chicken. Is that possible? That's impossible. The cake baked itself. Or the book, Shaykh Maulana Hussain al-Qadri, he didn't write the book. The book wrote itself. Is that possible? It's impossible. Or the girl gave birth to herself. Is that possible? Impossible. First option, we came out of nothing. Impossible. Second option, we created ourselves. Impossible. No one will accept that. Third possibility, a created being, someone who was designed, someone who was created the universe. For instance, this mic here. Have you seen this mic? You can all see it? Yes? Does this exist or not? Does it exist or not? Seeing is believing. That's what people say, don't they? Seeing is believing. Yes? You all believe that this mic exists. Everyone believes in that. Yes? Ye mic exists karta hai. Why? Because you've seen it. The question is, who assembled this mic? Who manufactured this mic? Who made it? For instance, someone says, I made it. Maulana Khalid. Maulana Khalid, yes? Maulana Khalid says, I manufactured this. I made this mic. Yes? He says, I made it. Now, in order for him to make it, he says that I am dependent upon the permission of someone else. Maulana Khalid is dependent upon the permission of Zayd. And in order for Zayd to give him permission to make this mic, he is dependent upon Bakr. Bakr is dependent upon Umar. Umar is dependent upon Abdullah. Abdullah is dependent upon Abdul Rahman. And this continues infinitely. It never ends. Would this mic exist? Would it exist? If this chain continues, it never ends. Maulana Khalid says, he claims that he made it. But he is dependent upon someone else's permission. And that someone is dependent upon someone else's permission. And this continues forever. It never ends. You don't find an end point. Would this mic exist? Impossible. It has to end somewhere, doesn't it?
It has to end somewhere. There has to be someone who is independent. There has to be someone who doesn't depend upon anyone above him. And that someone will then give permission to that Abdul Rahman. Then Abdul Rahman will give permission to Abdullah. Then he will give permission to the one below him. Then he will give permission to the one below him. And then he will permit Maulana Khalid. And then Maulana Khalid will make this mic. Yes? But the mic exists. You've all seen the mic, haven't you? The mic exists. You've seen it. This is based on your empirical judgment. With your eyes, you've seen it. Yes? You've seen it. It exists or not? Seeing is believing. You all believe in the existence of the mic? He manufactured it. He made it. But in order for him to make it, he needs the permission of someone above him. And this continues forever. It never ends. Would this mic exist? This is what we call tasalsul. This is what we call butlan.